अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अतहर है। आज के इस व्लॉग के अंदर यार मैं आपको डंकी का पार्ट 3 और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ईरान तुर्की बॉर्डर के इस वक्त मौजूदा हालात के हैं, ईरान तुर्की बॉर्डर की इस वक्त क्या सूरत हाल है और अपने डंकी का पार्ट 3 सुनाऊंगा कि हमें कैसे ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। और इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। जैसे कि यार मैंने आपको बताया था अपने डंकी के पार्ट 2 में कि हमें माकू शहर से खुई बॉर्डर, जिस पॉइंट से हमें ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस करवाना था, यानी कि हमें खुई बॉर्डर पर पहुँचा दिया गया। अब खुई बॉर्डर पर पहुंचाने के बाद जब मैं उधर पहुंचा हूं लड़कों के साथ, तो जिस रिहाइश में हमें रखा गया वहां पे कुछ और लड़के भी मौजूद थे जिनको डंकरों ने 1-2 गेमें लगवा चुके थे। अब वो जो 1-2 लड़के थे वो हमें बता रहे थे यार ईरान तुर्की बॉर्डर पर ना तुर्क फौज का बहुत ही ज्यादा सख्त पैरा है, तो जो बॉर्डर पर पकड़ा जाता है उसे उसके साथ आर्मी उसे मारती भी है, उसे टॉर्चर भी करती है, ठीक है। लेकिन हमें उससे पहले अपनी डंकी की पहली गेम लगाने से पहले, ईरान तुर्क बॉर्डर क्रॉस करने से पहले हमें ये बातों का बिल्कुल नहीं था पता, हम मजाक समझते थे, ठीक है। अब जब हम उस घर में पहुंच गए खुई बॉर्डर पर सेफ में जहाँ पे हमें डंकर ने रखा था, एक दिन के बाद डंकर ने हमें गेम करवा दी है, यानी कि ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें ले जाया गया। अब ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जब हमें ले जाया गया तकरीबन से तकरीबन हम 100-150 लड़के थे, क्योंकि जिस पॉइंट से हमें गेम निकाली गई थी ना उधर दूसरी रिहाइशों में भी लड़के मौजूद थे। अब जब हमें उस घर से लेकर तकरीबन 20 से 25 मिनट गाड़ी के सफर पर ना लेकर गए हैं, पहाड़ों के करीब लेके चले गए बॉर्डर के करीब। अब जिस पॉइंट से हमें गेम निकालनी थी ना, जिस रास्ते से, उस डंकर ने हमें बता दिया कि आपने पहाड़ चढ़ने हैं, पहाड़ चढ़ने के बाद उतरना है, उतरने के बाद 0 लाइन यानी जाल आएगा, जाल क्रॉस करने के बाद रोड आएगा, रोड आने के बाद खंदकें आएंगी यानी टोए आएंगी, उसके अंदर आपने जंप करना है, जंप करने के बाद उन खंदकों से निकलकर आपने आगे जाना है, आपको घोड़े वाला रिसीव करेगा। हमें तो डंगर ने इस तरह गाइड किया हुआ था। अब जब हम पहाड़ चढ़े हैं, पहाड़ चढ़ने के बाद हमने 0 लाइन क्रॉस की, रोड आया, रोड क्रॉस करने के बाद हमने जब उस खंदक के अंदर छलांगे मारी है ना, बहुत से लड़के तेजी के साथ निकल गए हैं। 100-150 में से तकरीबन हम 5 से 6 लड़के रह गए हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। अब ये जो खंदक के अंदर 5 से 6 लड़के रह गए हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं खंदक से निकलकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में तुर्क आर्मी को पता लग गया कि 0 लाइन क्रॉस करके लोग अनलीगली तौर पर बॉर्डर क्रॉस कर एंटर हो रहे हैं। अब तुर्की फौज ने हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी है। अब खंदक से पहले जो सड़क आती है ना, उसी रोड के ऊपर ना आगे करके ना तुर्की फौज की छावनी थी। अब जब आर्मी को पता लग गया इधर से लड़के गुजर के गए, उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर रोड के पर चलाई है, इस तरह गए हैं, सीधा गए हैं। सीधा जाने के बाद वो दोबारा वापस आए हैं। जब हम खंदक के अंदर बैठे, हमें जब गाड़ी की आवाज़ आई हम खामोशी से बैठ गए हैं। खामोशी से बैठने के बाद हमें पता लग गया था, आर्मी वालों को पता चल गया, जब हवाई फायरिंग हुई है ना, हमें पता लग गया था कि तुर्की फौज को पता लग गया इधर से लड़के गुजरे हैं। अब जो फौज है ना, उन्होंने बड़ी बड़ी टॉर्च लेकर उस खंदक के अंदर देखना शुरू कर दिया। खंदक के अंदर देखते देखते ना वो हमारे तक पहुंच गए हैं। ऊपर से देख रहे थे, सड़क के ऊपर से उन्होंने हमें देख लिया। 5 से 6 लड़के थे, हम 5 अफगानी थे, एक मैं पंजाबी था। उस जो हम खंदक में रह गए क्योंकि बाकी निकल कर आगे चले गए थे। अब तुर्की फौज ने ना के जवानों ने हमें खंदक में से बाहर निकाला। खंदक में से बाहर निकाल कर वो हमें अपनी छावनी में ले गए हैं। छावनी में लेकर जाकर उन्होंने हमारे मोबाइल पकड़े हैं, मोबाइल का डाटा चेक किया। डाटा चेक करने के बाद उन्होंने हमारे मोबाइलों को रीसेट कर दिया ताकि इनका किसी के साथ रब्ता ना हो सके। उन्होंने हमारे मोबाइलों को रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद अब जो तुर्की फौज थी ना, उन्होंने ना अपने अपने बेल्ट उतारने शुरू कर दिए हैं,
क्योंकि आज आपको भी पता है किसी के घर भी चोर आ जाए तो अगर चोर चोरी करता पकड़ा जाए तो फिर उसको हम बहुत सख्त उसके साथ सलूक बुरा सलूक करते हैं। इसी तरह ही हम भी चोरी तरीके से जा रहे थे, उनके घर में एंटर हो रहे थे, उन्होंने हमें पकड़ लिया तो अब उन्होंने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करना था। अब वो हमें अपनी छावनी में लेकर गए हैं, उन्होंने जाकर बेल्ट उतारने शुरू कर दिए। अपने बेल्ट उतार कर सब लड़कों को ना दो दो फौजी चिमड़ गए हैं। तकरीबन 15-15, 20-20 बेल्ट उन्होंने मारे हैं सब लड़कों को जोर जोर से। आज भी उन बेल्ट्स के निशान मेरे हाथों पर, मेरे ये बालों पर मौजूद है। उन बेल्ट्स के निशान मौजूद है, ये निशान मौजूद है। ठीक है, बेल्ट्स मारने के बाद उन्होंने रात के तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था जब उन्होंने हमें मारा है, पीटा है। मार पीटने के बाद उन्होंने ठंडे पानी की बोतलें मंगवाई हैं पहाड़ों के ऊपर। ठंडे पानी की बोतलें मंगवाने के बाद सब लड़कों के ऊपर उन्होंने ठंडा पानी गिराया है। पानी गिराने के बाद उन्होंने कहा कि अपनी कमीजें उतारो। कमीजें शर्टें उतरवाने के बाद जिनको निशान नहीं थे ना पड़े उनको फिर उन्होंने दोबारा मारकर निशान डाले हैं। इतना बुरे तरीके से मारते हैं। हमें तो अल्लाह पाक का शुक्र है इतना उन्होंने सख्त नहीं मारा, क्योंकि हमने ईरान के डिपोर्ट सेंटर में कई अफगानी भाइयों का हाल इस तरह भी देखा कि वो चारपाई यानी अपने हाथों में बोतलें लगवाने के काबिल हो गए थे। इतना बुरा उनको, उनके साथ किसी की हड्डी तोड़ दी, किसी की टांग तोड़ दी, इतना बुरा सलूक किया था उन्होंने। अब उन्होंने तुर्की फौज ने ठंडा पानी गिराने के बाद दोबारा लड़कों को मारा जिनको निशान नहीं पड़े। अब निशान नहीं थे जिनको पड़े उनसे फिर निशान दोबारा मारकर उनको निशान डाले हैं। फिर उन्होंने हमें ईरान की तरफ डिपोर्ट करने लगे हैं। जब अब हमें दोबारा ईरान बॉर्डर की तरफ डिपोर्ट करने लगे हैं ना, हमने पहाड़ों को उससे नीचे उतरना था जहाँ पे हम जिस डंगर के पास मौजूद थे, जिस घर में हमने, वहाँ पे दोबारा चले जाना था। डिपोर्ट करने लगे। जो उन्होंने मोबाइल लिए थे ना, एक आर्मी वाले ने हमें वापस किए हैं। वापस करने के बाद हमें ईरान की सरहद की तरफ लेकर वापस चले गए हमें रास्ता दिखाने के लिए। जब रास्ता दिखाने के लिए लेकर गए, एक फौजी ना हमें तुर्की वाला कहता है अपने मोबाइल दिखाओ। हमने अपने मोबाइल दिखाए, उसने हमारे मोबाइल दोबारा तोड़ दिए। हमारे मोबाइल दोबारा लेकर उसने तोड़ दिए हैं। मोबाइलों को उसने अच्छी तरीके से उनके टच पैनल वगैरह सारा कुछ उनका तोड़ दिया। अब ये हमारी पहली नाकाम गेम थी ईरान तुर्की बॉर्डर की। हमें दोबारा ईरान की तरफ भेज दिया गया। हम 1.5-2 घंटा जलील होकर अपने डंकर के घर दोबारा आ गए। अब फिर कुछ दिन के बाद हमें डंकर ने दोबारा गेम करवाई है। तकरीबन फिर हम 50-60 लोग हो गए थे जब मैं दोबारा गया उन डंकर के पास। उस वक्त मैं अकेला हो गया था। एक दिन के बाद लोग दोबारा आ गए थे जिनको उन्होंने ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस करवाना था। लोग और शामिल हो गए जिनमें पंजाबी लोग भी आ गए थे, काफी ज्यादा अफगानी भाई भी आ गए थे। अब डंकर ने हमें दोबारा कुछ दिन के बाद गेम करवाई है। हमें उसने रास्ता दिखा दिया कि इस तरह हमने नीचे जाना, चढ़ना वगैरह। अब हम ईरान तुर्की बॉर्डर की अब जो दूसरी गेम करने के लिए जा रहे हैं ना, हम पहाड़ों के ऊपर चढ़े हैं। अब नीचे उतरने लगे ना ईरान तुर्की बॉर्डर का, दोबारा जब हम बॉर्डर क्रॉस करने लगे हैं, हमें तुर्की फौज ने देख लिया था। हमें चारों तरफ से उन्होंने लाइटें मारनी शुरू कर दी थी हमारी तरफ। हमें पता था हम नीचे चले गए, फौज ने हमें अरेस्ट करना है, हमें फिर मारना है। हम इसी डर की वजह से पहाड़ों के ऊपर ही बैठे रहे। हमने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन वो फौज आर्मी वाले थे ना, जो वो लाइटें लगातार मुसलसल मार रहे थे। हम सब लड़कों ने इरादा किया हमने गेम नहीं करनी, हमने पीछे जाते हैं, डंकर को जाग बताते हैं। क्योंकि डंकर लोग हमें बॉर्डर जीरो छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। फिर बॉर्डर हमने खुद क्रॉस करना होता है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद घोड़े वाले हमें रिसीव करते हैं। जब हम दोबारा पीछे चले गए, डंगर को हमने जाकर बताया हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, आगे तुर्की फौज है। उन्होंने हमें लाइटें, उस डंकर ने बोला कि आज आपको मैं ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस करवा कर ही छोड़ूंगा। उसने हमें रात के 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक पहाड़ों के अंदर ही रखा है। इतनी ठंड थी ना यार, अक्टूबर का महीना था, इतनी ज्यादा ठंड थी ना। कहने लगा कि आज आपको मैंने बॉर्डर क्रॉस करवा के छोड़ना है। अब रात को 2 बजे तक उसने हमें पहाड़ों के अंदर इंतजार करवाया। इंतजार करवाने के बाद उसने रास्ता देखा कोई उनका, क्योंकि आगे रास्ता होता है, कोई रास्ता पोला या अच्छा हुआ है। उसने ना पॉइंट बदल कर ना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया। तकरीबन हमने आधे से पौने घंटे में
बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें घोड़ों वाले ने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो हमें एक घर में लेकर चले गए हैं। अब सुबह के 5 बज गए थे, हमें बॉर्डर क्रॉस कर कर उस घर तक पहुंचने में 5 सुबह के बज गए थे। उन्होंने हमें तुर्की वालों ने, तुर्की में जो घोड़े पर हमें रिसीव करने आया था ना तुर्का, उसने हमें 5 बजे के करीब, दिन चढ़ गया था आहिस्ता आहिस्ता, उसने हमें घर में छुपा दिया था। तकरीबन 8 बजे हैं। उसका छोटा भाई सब लड़कों के लिए बड़े बड़े बंद थे जिनसे सोमी कहते हैं तुर्की जुबान में, वो लेके आया है। 7 बिस्किट लेके आया उसने हमें नाश्ते के लिए, ये सोमी बंद वगैरह ला कर और बिस्किट दिए हैं। अब हमने पूरा दिन उसी घर में निकाला है। शाम को 4 बजे हैं, उसने हमारा तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दौड़ लगवाई है। उसने हमें जागना एक बाथरूम के अंदर, किसी को तंदूर के अंदर, किसी को घर के अंदर जाके छुपा दिया है। अब हम तकरीबन 13-14 लड़के थे, जिन लोगों को 13-14 लड़कों में मैं भी शामिल था, उसने हमें एक वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया। छोटा सा वॉशरूम था, हमने तकरीबन 1.5 दिन उस वॉशरूम में गुजारा। ठीक है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त मैं था और एक सियालकोट के भाई थे, हम दोनों को ना काफी चोटें आई थी, पाँव के ऊपर, टांग के ऊपर ना काफी चोटें आई थी। अब वॉशरूम के अंदर जब उन्होंने हमें छुपा दिया ना, तकरीबन 1 से 1.5 दिन के बाद तकरीबन बाकी लड़कों को लेकर ना वो आगे चले गए हैं। मुझे और उस भाई को चोटें आने की वजह से ना वो हमें उधर ही छोड़ गया। छोड़ने के बाद हम परेशान हो गए, यार हमें अगवा ना कर लिया हो, बाकियों को आगे ले गया। लेकिन हमें नहीं था पता, हमें चोट आने की वजह से हमें नहीं आगे लेकर गया। हमें अभी पता नहीं था आगे गेम क्या है। हमें था कि वो लड़के चले गए हैं, वो गाड़ी पर बैठकर उन्हें इस्तांबुल पहुंचा दिया गया, लेकिन ये बात नहीं थी। अब 2-3 दिन गुजरने के बाद हम थक चुके थे कि यार हमें भी आगे भेजो। हम बार बार उनके घर जाते, डंकर को जाकर थे हमें आगे भेजो। अब 2-3 दिन के बाद 7 बजे के करीब डंकर ने ना सारे लड़कों को इकट्ठा किया जो दोबारा बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए थे। एक तो हम लोग थे ना जो जिन लोगों के साथ मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, उनमें से बाकी लोगों को आगे भेज दिया था। हम 2 लोग रह गए थे। अब पीछे से जो लोग आए उनको हमारे साथ ऐड कर ना तकरीबन 7 बजे के करीब उसने डंकर ने ना अवान शहर की तरफ लेकर जाने के लिए ना हमें दौड़ लगवानी शुरू कर दी है। कहता है कि आपकी गाड़ी थोड़ा सा तकरीबन ना 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, वो आपने पैदल चलकर जाना है, दौड़ लगा के जाना। उसके बाद गाड़ी लगी ही होगी, फिर आपको बैठाएंगे, आप अवान शहर पहुंच जाओगे, फिर इस तरह गुजरते हुए आप इस्तांबुल तक पहुंच जाओगे। अब हमें घर से लेकर निकले, यार हमें इतनी दौड़ लगवाई है, इतनी दौड़ लगवाई है। एक रोड क्रॉस की हमने दौड़ लगाकर, दूसरा रोड क्रॉस किया। अब तीसरे रोड के ऊपर अब हम चढ़ने लगे हैं। साइड पे ना तुर्की फौज की ना गाड़ी खड़ी थी। अब गाड़ी को देखकर ना यार हम रुक गए, डंकर रुक गया कि यार फौज की गाड़ी है। जब आर्मी की गाड़ी देखकर रुका ना, वो कुछ देर ना रुका रहा है कि देखते हैं कि आर्मी की गाड़ी है या किसी और की है। आर्मी वालों ने ना हमें देखकर कुछ नहीं किया। 5 मिनट इंतजार करने के बाद जो ही हमने तीसरे रोड को क्रॉस करके पहले के अंदर कदम रखा ना, तो आर्मी वालों ने ना हमारा पीछा करना शुरू कर दिया, पैदल दौड़ लगाकर हवाई फायरिंग करते थे। यार हमने उधर थी दो, जब तुर्की फौज हमारे पीछे पड़ गई है, दोबारा सिविल वर्दी में थी, जब हवाई फायरिंग दोबारा उन्होंने करनी शुरू कर दी है, हम सब लड़कों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, क्योंकि डंगर तो घोड़े पर आए होते हैं। हम उनके साथ, कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई सामने की तरफ, जिस तरफ किसी को मौका मिला दौड़, मैं भी दौड़ता रहा हूँ, जितनी मैं हिम्मत पड़ी है मैं दौड़ता रहा हूँ। आखिरकार ना मैं दौड़ कर ना थक कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लग पड़ा हूँ। एक तुर्की आर्मी का ना बंदा है, सिविल वर्दी में था, वो मुझसे पूछता है बाकी लड़के किस तरफ गए, मैंने बताया कि सामने की तरफ जा रहे हैं। अब मैंने उसे बता दिया, वो इस तरफ को जाना शुरू हो गया। मैं सीधा आराम से चलता ना आगे की तरफ चला गया हूँ। चलते चलते ना तकरीबन शहर नजर आ ही रहा था, मैं ना पैली के अंदर लेट गया हूँ, ये मेरी गलती भी है। अब जब मैं पैली के अंदर लेटा हूँ ना, कुछ देर 10-15 मिनट के बाद ना आर्मी की दोबारा गाड़ी आ गई है। उन्होंने ना पिस्तौलें आकर मुझ पर तान ली, उन्होंने तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद ना मुझे दोबारा 1 से 1.5 घंटे में ईरान तुर्की बॉर्डर पर जाकर डिपोर्ट कर दिया। जब हमें आगे लेकर जाते हुए, जब आर्मी वालों ने हमारा पीछा किया था ना, कुछ लड़के आगे से पकड़े गए, कुछ लड़के पीछे से ही पकड़े गए थे,
और कुछ लड़के डंकर के साथ ही आगे चले गए थे। मैं अलहदा हो गया था तो मुझे तुर्की फौज ने अलहदा पकड़कर ना रात 2-3 बजे पकड़कर डिपोर्ट कर दिया ईरान बॉर्डर की तरफ। फिर मैं पैदल चलता हुआ अपने डंकर के पास आ गया। ये थी मेरी स्टोरी। तो बहुत ही सख्त हालात हैं। अब वो हालात नहीं रहे है कि बंदा आसानी के साथ ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस कर ले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सख्ती होगी। जब लास्ट टाइम मुझे दूसरी मरतबा गेम में डिपोर्ट किया गया ना, जिस रास्ते से मुझे डिपोर्ट किया गया ईरान में, उस रास्ते उस बॉर्डर पर भी काम हो रहा था, यानी कि दीवार बनाई जा रही थी या बड़े बड़े जाल बनाए जा रहे थे, दीवार खड़ी की जा रही थी। क्योंकि अब हालात ही नहीं है कि ईरान तुर्की बंदा हिम्मत करके ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस तो कर लेता है, ईरान तुर्की बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, लेकिन आगे से पकड़ा जाता है। तो सबसे बढ़कर आपका कीमती वक्त भी ज़ाया होता है, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, और सबसे बढ़कर आपकी जान को भी खतरा होता है। जब फिर हमें डिपोर्ट किया गया, कुछ दिन के बाद डंकर ने कहा मैं आपको गेम करवाऊंगा, लेकिन उसने गेम नहीं करवाई।